हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है। अभी धूप बहुत ही लाइट पड़ रही है यार, बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, जिस वजह से आज थोड़ा लेट उठे हैं हम लोग भी। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग को भी कुछ राशन वगैरह लेने जाना है घर के लिए। तो अभी निकलना है, वाइफ हो रही है रेडी। आप लोग के वहाँ पे ठंडी कैसे हो रही है बताइएगा कमेंट में ज़रूर। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे नाश्ते के लिए। तो रास्ते में एक बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पे बहुत ही टेस्टी सा सांभर और इडली बड़े मिलते हैं। तो हम लोगों ने जल्दी से नाश्ते में खा लिया इडली एंड बोंडा और फिर निकल पड़े अपने घर के कुछ राशन पानी लेने के लिए। तो जल्दी से हम लोग निकल पड़े थे अपने खड़ंगाजार मार्केट, जो कि सबसे नियरेस्ट था। यहाँ पे हम लोग जाकर अपने सुबह सुबह के जो भी राशन के सामग्री थे वो हम लोगों ने ले लिया और फिर यहाँ से फिर से हम लोग जल्दी से अपने घर आ गए। घर आने के बाद सारे राशन को अपने अपने जगह पे रखा हम लोगों ने। रखने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे मार्केट के लिए। हमारे यहाँ पे साक्षी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई। तो दोस्तों, क्योंकि मकर का समय था और मकर संक्रांति में आप जानते ही है सब कोई न्यू न्यू ड्रेस वगैरह खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं घर के लिए। तो हम लोग भी पहुँच चुके थे मार्केट, क्योंकि हम लोग को भी लेना था कुछ नए कपड़े। तो मेरी वाइफ यहाँ पे कपड़े चूज़ करते हुए अपने लिए, और फिर काफ़ी देर तक हम लोगों ने मार्केट में ही समय बिताया दोस्तों। दोस्तों, तो मार्केट में घूमते घूमते हम लोग थक गए थे और हम लोग को लग चुकी थी काफ़ी ज़्यादा की भूख। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा सामने हमें मिल रहा था गोलगप्पे। तो मेरी बीवी से रहा नहीं गया और हम लोग पहुँच गए सीधे गोलगप्पे के ठेले पर। वहाँ हम लोगों ने खाए गोलगप्पे और गोलगप्पे खाने के बाद फिर से हम लोग मार्केट की ओर चले गए। थोड़ा सा सामान अभी भी पेंडिंग था। तो दोस्तों, ये सारे चीज़ें करते करते हमें लग गई थी बहुत कस के भूख। ज़ोरों की भूख लगने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे अपने फेवरेट जगह पे, जहाँ हम लोग हमेशा खाया करते हैं, और वो है साक्षी। दोस्तों, साथ में हमने ले ली थी पीने के लिए लाहौरी जीरा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद और मेरी वाइफ को भी। और फिर हम लोग चल पड़े थे जल्दी से दुकान की ओर, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी। ये रहा हमारे सामने हमारा फेवरेट दुकान जहाँ हम लोग खाते हैं। तो जल्दी से चल गए और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया बिरयानी, चिकन बिरयानी। ऑर्डर करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे आराम से बड़ी ही प्यार से खाया। मेरी वाइफ को प्याज नहीं पसंद, इसलिए वो मुझे शेयर कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने आराम से अपना मन भर कर खाना खा लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े दोस्तों।
दोस्तों यहाँ की जो बिरयानी है बहुत ही टेस्टी होती है, इसलिए हम लोग बार बार यहाँ चले आते हैं खाने के लिए। तो चलिए फिर यहाँ से फिर निकल पड़े हम लोग अपने घर की ओर, जहाँ हम लोग को मंजिल में और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। तो आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरी जो बाइक है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी, इसलिए आज मुझे इसके रिपेयरिंग के बारे में भी बातचीत करनी थी। तो इसलिए मैं जल्दी से हमारे नियरेस्ट जो गोलमुरी की बाइक सर्विस सेंटर्स वगैरह है, जहाँ पे सर्विसिंग होते हैं, काफ़ी सारे गैराजेस है, मैं वहाँ पहुँच चुका था। और वहाँ के जो मैकेनिक्स हैं, मैंने आज सोचा कि उन लोगों से एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ कि मेरी जो बाइक है उसको रिपेयर करने में कितनी चार्जेस वगैरह लगेंगी। तो आइए चलिए मैं बात करता हूँ और आपको भी बताता हूँ। गाड़ी का सर्विसिंग करवाना था, हो जाएगा? मतलब नॉर्मल सर्विसिंग नहीं है मेरा, एक्चुअली पिस्टन में मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, पिस्टन में मेरा शायद पिस्टन टूट गया है, इंजन का खुलवाना होगा पूरा। हो जाएगा सर्विसिंग में? थोड़े ना आते हैं, मतलब हम क्या बता तो दे रहे हैं कि सर्विसिंग के साथ साथ मेरे को वो भी चाहिए। रात तक मिलेगा, उसका दिक्कत नहीं है हमको, हम जस्ट पूछ रहे, हो जाएगा तभी मैं दूंगा उस हिसाब से। एक बार गाड़ी अगर देख लेते तो बहुत कुछ चीज़ करवाना है, जैसे ब्लॉक पिस्टन का आपको बताएं एग्जांपल, सर्विसिंग है। फिर मेरे जैसे पार्ट्स है ना, जो फाइबर के पार्ट्स है, जैसे पीछे वाला वो जो लाइट के सामने लगा हुआ रहता है वो टूट गया, वो चेंज कराना है। फिर पीछे जो बैठते हैं जो गार्ड है वो चेंज करवाना है, वो 10 जा रहा है, जिस वजह से बार बार टूट भी जा रहा है मेरा वाइजर। प्लस क्या है कि हम चाह रहे थे कि मेरा जो इंजन आप खोलेंगे ना तो उसको हम पेंटिंग भी करवाते, पॉसिबल है या पेंटिंग उंटिंग का? पेंटिंग करवा इंजन को, इंजन मतलब हम सोच रहे थे रिम मतलब ऑल ब्लैक करवाते हैं, पूरा ब्लैक। हाँ, मेट ब्लैक। हाँ, तो मेरे को वो लमसम सब चीज़ जान के एक बार जानना था कि कितना चार्जेस वगैरह पड़ेगा, तो हम फिर देंगे उस हिसाब से। चार्जेस भी जानना है, प्लस कितना देर लगेगा, क्या है क्या नहीं है। उसमें तो सुबह से लेकर रात तक हम गाड़ी देने को तैयार है, उसके लिए दिक्कत नहीं। हम क्या बोल रहे हैं आपको? अच्छा हाँ बोलिए। समझ गए सारा। अच्छा ठीक है तब ठीक है। हाँ, जो काम सर है हाँ, उसके लिए एक दिन पूरा लगेगा। ठीक है। अगर पेंटिंग करवाना होगा ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा एक दिन लगेगा। ठीक है। हम यहाँ से इंजन खोल देंगे, हाँ, उनको पेंटिंग करेंगे तो उसके लिए सूखने में एक दिन लगता है। ओके, ठीक है। एक दिन जो रहेगा वो एक दिन का काम कर। तो मेरे को अगर इंजन खुलेगा हाँ तो कम से कम 5,000 के ऊपर खर्चा रहेगा। ठीक है, इंजन का। हाँ, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सामान सब उसका लगेगा। मतलब अगर इंजन खुला तो सिर्फ 5,000 उसी का? मतलब ब्लॉक पिस्टन चेंज करने का 5,000 लग जाएगा उसमें, कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। एक खुलने के बाद अंदर में और भी सामान निकलेगा एक खुला, वो तो हमको समझ में आ रहा है। तो जैसे इसका भी क्लच खुला, ऑयल सील चेंज करने के लिए खाली खुला है, ऑयल रिंग के लिए मतलब एक ऑयल रिंग है, वो तो हम समझ रहे। साथ में जो भी पार्ट्स उसका रहेगा उसका चार्जेस आपको लग सकता है, जो भी हम बोल रहे हैं। और चार्जेस तो लगेगा, मतलब जो चेंज होगा उसके साथ निकलेगा। हाँ अच्छा, मैं खाली मोबिल चेंज कराने आया था सुबह करते करते अभी जाके रेडी हो। चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं है, 5,000 आप बोल रहे हैं इंजन खोलने का सिर्फ मिस्त्री चार्ज नहीं बता रहे हैं। नहीं मिस्त्री चार्ज नहीं, हम समझ रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी 5,000 रुपीज़। ओके, और पेंटिंग वगैरह का चार्जेस कैसा रहता है वो सब बात? पेंटिंग से बात कर रहे हैं। कौन है बगल में यहाँ पे? पेंटिंग वाला तो उधर दुकान है, वो लास्ट वाला है क्या? हाँ, लास्ट वाला। दोस्तों तो गोलमुरी में बातचीत होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। फिर हम लोग दूसरे गराजों में भी गए, जहाँ पे हम लोगों ने इसी चीज़ का सेम प्राइस है या फिर इससे ज़्यादा लगता है या इससे कम लगता है, ये सारे डिस्कशन करने के लिए
बारीडी, साक्षी एंड विष्णुपुर में भी हम लोगों ने विजिट किया। दोस्तों तो बहुत समय हो चुका था, हम लोग काफ़ी सारे गैरेजेस में जा चुके थे और एक्चुअल में मेरी गाड़ी जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, जिस वजह से मुझे अपना गाड़ी जल्द से जल्द रिपेयर करने के लिए देना था। और आज के डेट में अगर आपके पास आपका बाइक ना हो तो लगता है जैसे बॉडी का कोई एक पार्ट मिस है। तो दोस्तों इसी वजह से मैं जल्द से जल्द इसे ठीक कराना चाह रहा था। और इसी बीच में हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो हम लोग रुके थे अपने रिलेटिव्स के घर में थोड़ी देर के लिए और फिर यहाँ से अपने घर को निकल पड़े। तो दोस्तों अभी जाकर हम लोग घर पहुँचे हैं, अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो बहुत सारे आज गैराजों में हम लोगों ने पता किया कि एक्चुअली में गाड़ी में मतलब चार्जेस जो हो सके मिनिमम से मिनिमम लगे, इसका हम लोगों ने ट्राई किया। तो एक गैराज में बात हुआ है जो कि हम लोग वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं अभी देने का। तो आपको मैं बताता हूँ अपने ब्लॉग पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे, कि कितने चार्जेस पे हम लोगों ने बात किया और किस जगह पे हम लोगों ने बात किया और कैसे कितना चार्जेस वहाँ लग सकता है और भी गाड़ी में क्या क्या रिपेयर होंगे, मेरे क्या क्या रिपरेशन होगा, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और टायर्ड तो मैं इतना हो चुका हूँ कि क्या बोलूँ, लेकिन अभी थकने का भी मौका नहीं है। अभी फिर घर के लिए भी बहुत सारा सामान अभी लाना है, तो वो अभी लेने जाऊँगा मैं। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे और क्या क्या एडवेंचरस हमारे साथ होता है।